प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु में जो प्राचीन है या अगुए हैं, उनकी नियुक्ति के लिए परमेश्वर ने कुछ योग्यताओं को ठहराया है और हम उन्हीं योग्यताओं को डिस्कस कर रहे हैं। तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसका 5 से लेकर 7 वचन तक कल हमने अच्छे से उस पर मनन किया और आज हम लोग 8 और 9 वचन पे मनन करेंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार 5 से लेकर 9 वचन तक फिर से प्रॉपर्ली रीड कर दिया जाए ताकि हम आज के टॉपिक को डिस्कस कर सके। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तुझे शेष बातों को सुधारो और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा में उपदेश दे सके और विरोधियों के मुंह भी बंद कर सके। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए। हम सभी धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु कि परमेश्वर पिता हम आपके वचन की गहराइयों में उतरने को तैयार है। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कोई इंसान नहीं, कोई अनुभव नहीं, पर आपका आत्मा हमें सिखाए, समझाए प्रभु, और हमारी अगुवाई करे। और होने दीजिए प्रभु, जब आप सिखाते हैं पिता, तो परमेश्वर हम न केवल सीख कर ज्ञानी बन जाए परमेश्वर, बल्कि प्रभु हम उस पर अनुकरण करके, प्रभु अनुसरण करके, उसके अनुसार चलने के अनुसार एक अनुयायी बन जाए प्रभु, तेरे बेटे और बेटी बन जाए प्रभु, और वैसा जीवन जी सके प्रभु, वैसे सोच विचार रख सके प्रभु, वैसा व्यवहार रख सके प्रभु, जो एक मसीह के जन को शोभा देता है प्रभु, ताकि हमारा उठना बैठना राजा आपके नाम की महिमा को बढ़ाए। हम घटते जाएं प्रभु और आप बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर हम लोग पहला अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ते हैं तीतुस की पत्री में, तो ये बताता है कि तुम्ही में से एक भविष्यवक्ता ने बताया कि क्रेते के लोग किस तरह के स्वभाव के हैं, हठी हैं, पियक्कड़ हैं, मारपीट करने वाले, बुरे स्वभाव के लोग हैं। अगर क्रेते के लोग इतने बुरे स्वभाव के लोग हैं, तो पौलुस को अन्य पत्रियों की नहीं, अगर हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़े, पहला कुरिन्थियों, तो हमें पता चलता है चर्च में गुटबंदी को लेकर और वरदानों को लेकर और विवाह को लेकर, शुद्ध अशुद्ध भोजन को लेकर और आराधना में सिर ढकने को लेकर, प्रभु भोज को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन चर्च में थी। और पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री लिखी और इन सारे कंफ्यूजन को पौलुस ने दूर किया। हम लोग अगर अलग अलग पत्रियों को देखें, दूसरा कुरिन्थियों में भी दान को लेकर और बहुत सारे झूठे शिक्षक घुस गए थे, उन शिक्षकों को लेकर बहुत सारी बातों को पौलुस ने क्लियर किया। लेकिन अगर हम लोग तिमोथी और स्पेशली तीतुस की पत्री को देखें, 3 पत्रियों को देखें, तो तीतुस की पत्री में एक विशेष बात हमें दिखाई देती है। पौलुस इस बात को सुनकर भी कि वहां के लोग बिगड़ैल हैं, इस बात को जानकर भी कि क्रेते के लोगों में क्या कमी है, क्रेते के लोगों को सुधारने का निर्देश नहीं दे रहा है। पहले पौलुस तीतुस को यह निर्देश दे रहा है कि तू एक काम कर, वहां पर अगुओं को नियुक्त कर, वहां पे लीडर्स को अपॉइंट कर, क्योंकि लीडर्स को अपॉइंट करना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिक सॉल्व कर देता है। क्योंकि मुझे यकीन है पौलुस को लगता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर में बहुत सारी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और जब इस वचन को आज सुबह मैं मनन कर रही थी, तो मुझे समझ आया कि मैनेजमेंट के लिए अगुवे का होना बहुत जरूरी है। और अगुवा अगर होता है तो वो अगुवे में क्या योग्यता है, वो योग्य होना जरूरी है परमेश्वर के, जो परमेश्वर की क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है तो चीजें बर्बाद हो जाएगी। हमने पहले भी डिस्कस किया, लीडर इज अ लैडर। एक जो अगुवा है वो सीढ़ी की नहीं है। अगर सीढ़ी टूटी हुई है तो लोग गिर जाएंगे। सीढ़ी में यहाँ वहाँ, आपकी छत पे जाने वाली सीढ़ी में यहाँ वहाँ अगर कीलें निकली हुई हैं तो लोग लहूलुहान हो जाएंगे, चोटीले हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सीढ़ी वहां तक लगी रहे जिस मंजिल पर जाना है, और सीढ़ी के हर एक कदम, हर एक स्टेप बहुत प्रॉपर और परफेक्ट हो।
तो पौलुस यहाँ पर तीतुस को कहता है कि तू अगुओं को नियुक्त कर। हम इसी प्रकार की नियुक्ति को देखते हैं अगर हम व्यवस्था विवरण की पत्री 1 अध्याय उसके 9 वचन से पढ़े, स्पेशली 15 वचन में हम पढ़े, तो मूसा बहुत सारे प्राचीनों को, लीडर्स को वहां पर नियुक्त करता है। हजारों के ग्रुप में लीडर्स को, मुखिया को नियुक्त करता है। लेकिन जब मूसा मुखिया को नियुक्त करता है तो उसमें 2 क्वालिटी उस समय परमेश्वर ने मूसा को भी देखने के लिए कही, और क्वालिटी ये थी कि वो अनुभवी हो और वो बुद्धिमान हो। वो अनुभवी हो और वो लोग बुद्धिमान हो। बुद्धिमान मतलब सांसारिक रीति से बुद्धिमान नहीं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में बुद्धिमानी का मतलब है परमेश्वर की बुद्धि उनके अंदर हो। अनुभव मतलब सांसारिक अनुभव नहीं, अनुभव का मतलब यही है कि आत्मिक तरीके से चीजों को हैंडल करना वो जानते हो। तो लीडर्स की नियुक्ति कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अगुओं की नियुक्ति कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने देखा पिछले सेशन में कि पौलुस बता रहा है कि अगर तो तीतुस, मेरा एक अधूरा काम है जो तुम्हें पूरा करना है, बहुत जरूरी है वो काम। इसीलिए तीतुस की पत्री में सबसे पहला काम ही तीतुस को पौलुस ने दिया कि तू अपने वहां पर जो संगति है क्रेते में, वहां पे जगह जगह पर, नगर नगर में तू प्राचीनों को, अगुओं को या अध्यक्षों को नियुक्त कर, पास्टरों को नियुक्त कर। नियुक्त करते टाइम एक विशेष चीज हम देखते हैं। पौलुस ने ये नहीं कहा कि तू देखो कि वो आत्मिक वरदानों से सजे हुए हैं या नहीं, उनमें चमत्कार करने की ताकत है या नहीं। पौलुस ने ये नहीं कहा। पौलुस ने ये नहीं कहा कि तू देख उनको भाषा का ज्ञान है या नहीं, तू ये देख कि उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, रहन सहन का ढंग है या नहीं। पौलुस ने ये नहीं कहा कि तीतुस उन लोगों को देखते समय देखना कि उन्होंने अच्छी अच्छी डिग्री, MBA, मैनेजमेंट जैसी बड़ी बड़ी डिग्री कर रखी है या नहीं, वो अच्छा गिटार या अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या नहीं, वो अच्छे आराधक हैं या नहीं, वो एक अच्छे परिवार से आते हैं या नहीं। इस तरह की कोई भी क्वालिटी कलीसिया की अगुवाई करने वाले अगुओं के लिए पौलुस ने नहीं ठहराई, परमेश्वर ने नहीं ठहराई। परमेश्वर ने तीतुस को ये नहीं कहलवाया कि तू अपने लोगों में से चर्च में सेवा करने वाले किसी को भी चुन ले और खड़ा कर दे। वहां सब मसीह हैं, पर मसीहियों के बीच में से भी चमत्कार दिखाने वाले नहीं, बड़े बड़े बहुत सारे झुंड पे अपना प्रभाव डालने वाले नहीं, भाषा में एक्सपर्ट लोग नहीं, मैनेजमेंट, हर चीज को व्यवस्थित रूप से समझदारी से मैनेज करने वाले भी नहीं, डिग्री वाले भी नहीं, आत्मिक वरदान वाले भी नहीं, अच्छे परिवार वाले भी नहीं। ये सब क्वालिटी इंसानों के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी है, पर परमेश्वर के लिए क्वालिटी कुछ भी नहीं है। इसीलिए दाऊद के सिलेक्शन के समय, दाऊद के अभिषेक के समय परमेश्वर ने सैमुएल को बोला, मनुष्य का देखना ऊपर सा होता है, पर परमेश्वर मनों को जांचता है। तो परमेश्वर जब तीतुस को ये निर्देश दिलवा रहा है कि तू कलीसिया में अगुओं को नियुक्त कर, तो सबसे पहली क्वालिटी हमने देखी कि वो निर्दोष हो। ऐसा नहीं है कि लोग उनके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आरोप तो लोग लगाएंगे लेकिन वो किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे कि ये प्रभु का दास व्यभिचारी है, पर वास्तव में वो व्यभिचार को साबित नहीं कर पाएंगे। नशेड़ी है, पर वो नशे को साबित नहीं कर पाएंगे। मतलब वास्तव में उसका जो रियल कैरेक्टर है वो नशे से, व्यभिचार से, लालच से, इन सब चीजों से दूर है। तो दोष रही तो हमने कल देखा उसका दूसरा स्वभाव, अगर एक अगुआ कलीसिया का होना चाहिए तो वो एक ही पत्नी का पति हो, मतलब औरतों के मामलों में लूज ना हो, वो अपनी पत्नी के प्रति रोमांटिक रहे, अपने पत्नी से ही प्यार करे। कुंवारा है तो पौलुस की ना एक्सेप्शनल केस है तो अलग चीज है, शादीशुदा है तो अपने पत्नी की ओर उसकी नजर हो। तीसरी चीज हमने देखी, अब उसके बच्चे विश्वासी हो, क्योंकि जो अपने बच्चों को प्रभु में नहीं बढ़ा सकता वो कलीसिया को प्रभु में क्या बढ़ाएगा भला। तो ये कुछ पारिवारिक योग्यताएं और कुछ व्यक्तिगत योग्यताओं पे कल हमने चर्चा की थी। कुछ और जर्नल योग्यताओं पे कल हमने चर्चा की थी, जर्नल क्वालिफिकेशन एंड डोमेस्टिक फैमिली क्वालिफिकेशन। आज तीसरी क्वालिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे कि एक अगुए को जिसकी कलीसिया में नियुक्ति होनी चाहिए उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए। अगर ये चाल चलन नहीं है, और इसको परमेश्वर ने जो 7वें वचन में नेगेटिव तरीके से दिया है, नॉर्मली पॉजिटिव तरीके से दिया जाना चाहिए ये हो, लेकिन क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी बातें व्यवहारिक रूप में
व्यक्तिगत रूप में एक जन के अंदर नहीं होनी चाहिए अगर वो कलीसिया का अगुआ अपॉइंट होना चाहता है, या आपके अंदर इच्छा है कि आने वाले समय में आप एक कलीसिया को चलाएं, अगुआ की नहीं, प्राचीन की नहीं, लीडर की नहीं, या पास्टर बनने की आपकी इच्छा है, तो प्रभु नहीं कहता कि किसी डिग्री कॉलेज में जाके DTH, BTH, MTH लेकर आओ या PhD लेकर आओ। प्रभु जो विशेष योग्यताओं की बात करता है वो यही है। अगर इसको मैं 7वें वचन को एक सिंगल वर्ड में कन्फाइन करूंगी तो वो है, वो एक इम्पीचेबल इंटीग्रिटी का बंदा हो, मतलब एक अटूट निष्ठा और ईमानदारी का व्यक्ति हो अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति। क्योंकि अगर एक जन अपने विवेक के प्रति और अपने प्रति ईमानदार नहीं है तो वो कलीसिया के प्रति ईमानदार कभी नहीं हो सकता। हम अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं कि इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है पर खुद से झूठ नहीं बोल सकता। इंसान दूसरों को धोखा दे सकता है पर खुद के विवेक को धोखा नहीं दे सकता। तो एक कलीसिया में अगुवाई करने की जो सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है, जो प्रभु को कतई पसंद नहीं है, वो 7वां वचन हम एक बार फिर से रीड करेंगे और 1 बाय 1 हम इस पे चर्चा करेंगे। प्लीज रीड कर दीजिए। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो। यस, क्या क्या नहीं होनी चाहिए इसकी चर्चा पौलुस कह रहा है क्योंकि जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो निर्दोष हो, वो परमेश्वर का भला भंडारी हो, वो जिद्दी ना हो, उसमें क्रोध ना हो, वो किसी भी प्रकार की पियक्कड़पन, किसी भी प्रकार के नशे का आदी ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, लालची ना हो, कमाई की कोई भी इच्छा उसके अंदर ना हो। उसके बाद 8वें वचन को देखें तो क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए उसकी चर्चा 8वां वचन को बताए। अजीजों, अगर हम आजकल जगह जगह संगति को देखें, कलीसिया को देखें, तो माफ कीजिएगा शायद मैं अपने शब्दों में बहुत कठोर हो रही हूँ, पर कलीसिया आत्मिक उन्नति की जगह कम और एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की जगह ज्यादा बनती जा रही है। बहुत सारे कलीसिया में अब अगुओं को अपॉइंट किया जाता है उनकी डैशिंग पर्सनालिटी को देखकर, वो दिखता कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, बॉडी कैसी है, वो जवान है, हेल्दी है, हैंडसम है, उसकी बातों से कितने लोग आकर्षित और प्रभावित होते हैं, कितना फाइनेंशियली वो मजबूत है, ये सब कुछ देखकर आजकल कलीसियाओं में अगुओं को अपॉइंट किया जाता है। और ज्यादातर लोग आज एक क्वालिटी को और देखते हैं कि अगर कोई जन गिटार या कॉन्गो या कीबोर्ड इस प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बहुत एक्सपर्ट है तो बिना सोचे समझे उनकी एक्सपर्टीज को देखकर उन्हें कलीसिया में अगुआ की नाई अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा और एक बहुत ही गलत तरीका है प्रभु के भवन या कलीसिया के अगुए को नियुक्त करने का। चर्च एंटरटेनमेंट प्लेस नहीं है, चर्च मनोरंजन की जगह नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं आराधना खत्म होने के बाद जाते हो, यार आज ना मजा नहीं आया, आज बहुत बोरिंग लगा। क्यों आज बोरिंग लगा? यार आज की आराधना में ना दम नहीं था यार। वचन की बात नहीं करेंगे, वचन की आज की आराधना में दम नहीं था। आज है ना ढोलक अच्छी नहीं बज रही थी यार। आज तुमने देखा पास्टर ने कपड़े कैसे पहने थे यार, हमारा वो जो हैंडसम वाला पास्टर है ना, आज उसने नहीं बोला। वो बोलते हैं तो मजा आती है। लोग मजे के लिए आजकल कलीसिया में बने रहना चाहते हैं, संगति में बने रहना चाहते हैं, स्टाइल के कारण लोग संगति में बने रहना चाहते हैं। आज सुबह में एक प्रभु के दास की गवाही सुन रही थी कि वो लोग फॉरेन कंट्री की कोई चर्च है, वो लोगों ने प्रभु के वचन को जाना और प्रभु के वचन को जानकर प्रभु में बढ़ना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, आराधना करनी शुरू करी। उनके पास आराधना के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो लोग यहाँ वहाँ सड़कों पे, जंगलों में इकट्ठा हुआ करते थे। उसके बाद थोड़े पैसों का इंतजाम हुआ तो वो लोग टेंट बनाकर हर हफ्ते इकट्ठा होते थे, टेंट में इकट्ठा होकर आराधना किया करते थे। और आराधना करते हुए, टेंट में इकट्ठा होते हुए वो लोग प्रभु से एक ही दुआ कर रहे थे कि प्रभु तू हमें भवन दे दे, प्रभु तू हमें जगह दे दे, हम इकट्ठा होकर एक आराधनालय में जाकर हम आराधना कर सके। प्रभु ने उनके लिए इंतजाम किया, ईंट पत्थर सीमेंट कंक्रीट की दीवारें बनी और एक बहुत सुंदर खूबसूरत मार्बल फ्लोरिंग वाला भवन उनके लिए तैयार हुआ। अब भवन तैयार हुआ तो भवन में आराधक नियुक्त हुए, लीडर नियुक्त हुए। यहाँ तक कि वो शुरुआती दिनों में वो चर्च इतना पावरफुल था, आशीष से इतना भरा हुआ था कि आसपास के रहने वाले नशेड़ी, गंजेड़ी, जो एकदम बुरी आदतों में लिप्त हैं, समाज का एकदम गिरा हुआ तबका जिसे कहते हैं, वो लोग यहाँ आने लग गए, चमत्कारों की बातें सुनते हुए वचन को ग्रहण करने लग गए।
लेकिन इस कलीसिया में, इस संगति में रहने वाले पुराने लोग जो भवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों को इनका आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इनके आने से उनका रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता था। एक तो ये लोग थोड़े हिप्पी टाइप लोग थे, बड़े बड़े बाल, पैर बिना चप्पल के चले आते थे, उनका मार्बल फ्लोर गंदा होता था, और इस कारण इन्होंने शिकायत करना शुरू किया और ये डिसाइड हुआ कि कलीसिया में हर किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी भाई, सोच समझ के एंट्री दी जाएगी। पहले देखा जाएगा दरवाजे में ये अंदर आने लायक है या नहीं है, और इसके बाद बहुत बड़ा खामियाजा वहां के अगुए को भुगतना पड़ा, और बाद में उन्होंने लोगों से और खुदा से माफी मांगकर बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया। हमें भी नहीं पता चलता कि कलीसिया लोगों को बचाने वाली जगह से हट के कब लोगों को एंटरटेन करने वाली जगह बन जाती है। कई कलीसियाओं में, कई संगतियों में आप जाएंगे, वहां वचन का कोई प्रचार नहीं होता, लोगों के व्यक्तिगत जीवन की कोई बात नहीं होती, आत्मिक उन्नति की कोई बात नहीं होती। वहां शुरुआत गीतों से होता है, अंत भी गीतों से होता है, सिर्फ गाना, सिर्फ गाना, सिर्फ गाना। लोग मरे जा रहे हैं, सिर्फ गाना गाए जा रहे हैं, लोग बर्बाद हैं, गाना गाए जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख है, और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है आराधना का और गीत गाने का फर्क क्या है। लोग इस फर्क को भूल जाते हैं, क्योंकि कलीसिया आत्मिक उन्नति का और जीवन बदलने की कोई जगह नहीं रह गई, कलीसिया एंटरटेनमेंट का एक साधन हो गई। पौलुस यहाँ पर तीतुस को यही बताना चाहता है कि ये जो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कलीसिया में चल रहा है, तीतुस, ये जो लोगों को खुश करने का प्रोग्राम चल रहा है संगति में, इससे थोड़ा हटकर तू यहाँ पर अगर चीजों को व्यवस्थित देखना चाहता है तो तीतुस तू एक काम कर, यहाँ पर प्राचीनों को, अगुओं को नियुक्त कर। जिन अगुओं को तू नियुक्त करेगा वो हैंडसम ना दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक प्रभु में समर्पित जन एक बहुत अच्छा आराधक हो सकता है, क्योंकि वो दिल से आराधना करता है, वो सुर ताल में भले कच्चा हो तो, लेकिन एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला, सुर तालों में पक्का जन प्रभु का बेटा होगा या प्रभु की स्तुति गा पाएगा या प्रभु उसे ग्रहण करेगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है, ये कोई श्योरिटी नहीं है। और अक्सर ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर आराधक, ज्यादातर चर्च में चमकने वाले चेहरे, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर ज्यादातर आप देखें इनके पीछे बहुत कालापन और बहुत अंधेरापन छाया हुआ रहता है, क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु के साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। उनके लिए गीत गाना केवल एंटरटेनमेंट है। पौलुस कह रहा है तीतुस तू एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को अपॉइंट मत कर, इट्स अ सीरियस अफेयर, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस जॉब। इसलिए कलीसिया में तू प्राचीनों को नियुक्त कर, और जिन प्राचीनों को तू नियुक्त करेगा तो इस बात का ध्यान दे कि वो प्राचीन व्यवस्था करने में, कलीसिया की व्यवस्था करने में बहुत समझदार हो। इंग्लिश में लिखा है ओवरसीयर या स्टीवर्ड। मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब है वन हु टेक्स वर्ड ऑफ गॉड एंड अप्लाइज ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ओवरसीयर वो होता है जो प्रभु के वचन को सीखता है और सबसे पहले अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसको अप्लाई करता है। एक ऐसा जन प्रभु का अगुआ, जिसे भला भंडारी, 7वें वचन का पहला जो क्राइटेरिया है, पहली जो योग्यता है, वो भला भंडारी हो। और भला भंडारी वो जन है जो वचन के भंडार को अपने अंदर भरता है और जीवन के हर क्षेत्र में, अपने व्यक्तिगत लाइफ के हर क्षेत्र में वो वचनों के अनुसार फैसला लेता है, वचनों के अनुसार चलता है। अगर आपके जीवन की अगुवाई करने वाला आपका वचन नहीं है, हाड़ और मांस से आप अभी भी सलाह लेते हैं, ना आप एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं, ना आप कभी अगुए बन सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। हमने कुरिन्थियों की पत्री में बहुत ध्यान से देखा, प्रभु का भला भंडारी जो अपने भंडार में से भली वस्तुएं लोगों को देना जानता हो। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु के अगुए बन के, प्रभु की कलीसिया में अगुए बन के अपॉइंट हो, मैंने कल ही क्लियर किया था, ये निर्देश पुरुषों के लिए है। महिलाएं प्रभु के वचन के अनुसार देखें तो प्राचीनों की या कलीसिया में सुपीरियर अथॉरिटी के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। ये पदवी पुरुषों के लिए है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों पे आत्मिक अधिकार नहीं जता सकती। तो जो पुरुष या जो जन प्रभु के भवन में अगुआ बनना चाहता है, वो इस बात को जान ले कि सबसे पहले वो निर्दोष हो। दूसरा क्वालिटी ये है
कि वो प्रभु का एक भला भंडारी हो, जो ओवरसीयर हो, जो प्रभु के वचनों को गहराई से जानता हो और वचनों में से वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाता हो। तीसरी चीज जो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए वो ये है कि वो किसी भी प्रकार से हठी ना हो। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है नॉट सेल्फ विल्ड। अपनी मर्जी अपनी जिद से वो कलीसिया को नहीं चलाता। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। आप कई बार जाएंगे अगुओं से बात करेंगे, अगुओं ने कहा मैंने कह दिया ना तो कह दिया। अब ये बात लिख दी गई है और ये पलटेगी नहीं। आप जाकर उनसे गए पर प्रभु का वचन नहीं बताता है मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या सिखाया, 20 सालों से तुम क्या सीख रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं ना वो करो। प्रभु का एक अगुआ जिद्दी नहीं हो सकता, जिद्दी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिद करना मूर्ति पूजा जैसा पाप है। जिद करना, हट करना, हट मेरे और प्रभु के बीच में आ जाता है। अपनी मर्जी वो नहीं चला सकता, क्योंकि जिस दिन वो इस बात को कहकर खड़ा होता है कि मैं प्रभु के कलीसिया की अगुवाई करूंगा, उस दिन वो एक साइलेंट डिक्लेरेशन देता है, एक चुपचाप एक घोषणा पत्र पे साइन करता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, एक आत्मिक घोषणा पत्र। और वो घोषणा पत्र ये है कि मेरी मर्जी को आज से मैं खत्म करता हूँ। प्रभु तेरी मर्जी ही मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अब मेरी मर्जी होगी। जैसे एक चरवाहा अपनी मर्जी से भेड़ों को लेकर नहीं जा सकता, भेड़ों की जरूरत के हिसाब से वो भेड़ों को लेकर जा सकता। उसको लगता है भेड़ों को आज पूरा दिन घास चराना है, वो कर नहीं सकता। जब भेड़ों को पानी की जरूरत है उसे पानी की जगह पे भी लेकर जाना है। जब उन्हें रेस्ट की जरूरत है तो उन्हें आराम की जगह पे भी उस चरवाहे को लेकर जाना है। तो एक डिस्क्वालिफिकेशन, एक अयोग्यता जो किसी भी अगुए के अंदर नहीं होनी चाहिए, प्रभु का वचन बताता है वो है वो हट ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, नॉट सोन गेटिंग एंग्री, वो क्रोधी नहीं हो सकता। 7वां वचन बताता है, 7वें वचन में 7 बातें लिखी हुई है। निर्दोष, भला भंडारी, तीसरी बात वो हठी ना हो, चौथी बात वो क्रोधी ना हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्रोध करने वाला जन ना, झट से क्रोध करने वाला जन अपने परिवार को भी संभाल नहीं सकता। बाइबल बताती है जो झट से क्रोध करे वो नाश हो जाएगा, चाहे आप हो चाहे मैं। जो झट से क्रोध करे वो नाश हो जाएगा। प्रभु ने मुझे और आपको क्रोध करने का अधिकार दिया ही नहीं है, सिर्फ प्रेम करने का अधिकार दिया है। हम जब क्रोध करते हैं तो हम न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रभु ने कायन ने हाबिल को मारा, प्रभु ने कायन को मारने के लिए भी दुनिया को न्याय का अधिकार नहीं दिया। मैं हूं ना, मैं देखूंगा जिसको सजा देना है, किसको क्या करना है। एक कलीसिया का अगुआ क्रोधी नहीं हो सकता। एक क्रोधी जन केवल अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता, तो वो कलीसिया को क्या संभालेगा भला। और अगर आप नीति वचन पढ़े, नीति वचन में बार बार जगह जगह ये बात लिखी हुई है, गुस्सा करने वालों का साथी फट से नाश हो जाएगा, क्रोध करने वाला नाश हो जाएगा। मनुष्य को प्रभु ने क्रोध का अधिकार दिया नहीं। एक बहुत बड़े झुंड को चलाना है, अगर आप अपने क्रोध को काबू नहीं कर सकते तो आप कलीसिया के बहुत सारे लोगों को क्या सिखाएंगे भला, और क्या गाइड करेंगे भला। और एक जनरल सेंस में हम देखें तो गुस्सा करने वाले जन की बुद्धि ना भ्रष्ट हो जाती है, उसकी सोच समझ उसी समय खत्म हो जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। द मोमेंट, जिस पल हमारे दिमाग में गुस्सा भर जाता है, शांति हट जाती है, परमेश्वर का आत्मा हट जाता है, फिर हम खुराक बात करने लगते हैं और कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्रोध आ जाता है तो हम जिद्दी बन जाते हैं, जो हमारी मर्जी आएगी, जो हमें सही लगेगा हम वही करना चाहते हैं। एक क्रोध करने वाला जन परमेश्वर के भेड़ों की चरवाई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सब्र, बहुत पेशेंस चाहिए। वो सुनेगा, सुनकर झट से क्रोध करने वाला फटाक से रिएक्ट करेगा। एक अगुए को इमीडिएट रिएक्शन का अधिकार नहीं है। अगर वो इमीडिएट रिएक्ट करेगा, तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, तो वो कलीसिया की व्यवस्था को तहस नहस कर देगा। बाद में भले आप पछताए, लेकिन आप नहीं जानते, मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, आप नहीं जानते कि बहुत सारे लोग आपको साइलेंटली फॉलो कर रहे हैं। वो सोचते हैं ये भैया तो प्रभु के जन है, इनके जैसा मुझे बनना है। जब वो आपको क्रोध करते देखते हैं और उन मूर्खताओं के कामों को करते देखते हैं जो एक प्रभु के जन को शोभा नहीं देता, तो वो ठोकर खाते हैं।
और एक क्रोध करने वाला जन प्रभु की कलीसिया को कभी भी संभाल नहीं सकता। जो अपनी बुद्धि पे काबू नहीं पा रहा है वो कलीसिया पे क्या काबू पाएगा भला? जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है वो दूसरों को क्या सिखाएगा भला? आपकी पत्नी आपसे कुछ, आप घर में गुस्से में पहुंचता है, आपकी पत्नी आपसे कुछ कहती है, इमीडिएट डांटना, क्लास लगाना शुरू। आप कलीसिया को क्या संभालेंगे? आप कलीसिया के भाइयों को क्या शिक्षा देंगे भला? झट से क्रोध करने वाला जन प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए अगुवे होने का पद कभी भी नहीं पा सकता। उसको बहुत धीरजवंत, बाइबल बताती प्रेम कृपालु है, प्रेम धीरजवंत है। बहुत धीरज से सुनकर, प्रभु के सामने रख कर उसको प्रभु की इच्छा से समझना और हैंडल करना आना बहुत जरूरी है। अगली बात जो प्रभु का वचन बताता है वो है पियक्कड़ ना हो, नॉट गिवन टू वाइन। एक कलीसिया की अगुवाई करने वाला जन एक नशेड़ी नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं बाइबल भी तो बताती है वाइन पीने के लिए। दाखरस के बारे में बाइबल में चर्चा है, दाखरस बार बार बाइबल में बताती है। यीशु के लहू के बारे में, दाखरस अंगूर के जूस के बारे में बताती है, पर प्रभु का वचन कहीं नहीं बताता हम पीकर टुल्ल हो जाए। हमने पिछले दिनों पढ़ा, रोमियो की पत्री बताती है हमें आजादी मिली है, पर हमारी आजादी हमारे भाइयों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। हमें प्रभु के वचन का नशा है तो हमें किसी और नशे की चीजों की जरूरत नहीं। और कुरिन्थियों की पत्री साफ साफ बताती है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो इस शरीर को नाश करेगा, उसके मंदिर को नाश करेगा, उसे परमेश्वर नाश करेगा। हम रोटी खाते हैं पेट भरने के लिए, पानी पीते हैं प्यास बुझने के लिए। सिगरेट पीने से क्या बुझता है या क्या बढ़ता है? शराब पीने से क्या बुझता है और क्या बढ़ता है? प्रभु का क्रोध बढ़ता है और कुछ हमारे जीवन में सही नहीं होता। एक पियक्कड़ जन कभी प्रभु के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। पिछले दिनों मैं शहर से बाहर गई थी प्रार्थना के लिए, तो वहां पर एक जन, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, एक जन मेरे सामने गवाही दे रहे थे। बोल रहे थे बहन वचन वगैरह सब खत्म हुआ, वचन खत्म होने के बाद हम सब आपस में प्रार्थना करके एक दूसरे से चर्चाएं कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो वो बता रहे थे बहन मैं एक जगह प्रार्थना में गया, उन दिनों में नया नया विश्वासी था, छोटे मोटे नशे मैं भी किया करता था, लेकिन मैंने बहुत खराई से सीखा कि नशा करना पाप है। मैं प्रार्थना में गया, प्रार्थना में जाने के बाद प्रभु की एक दास आए और उन्होंने बड़े अच्छे से वचन का प्रचार किया, जोश में, बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। वचन का प्रचार हो गया, सबके लिए प्रार्थना हो गई। प्रार्थना होने के बाद जब लोग अपने अपने घर चले गए, इक्के दुक्के खास लोग बचे, तो मैंने देखा वो प्रभु के दास ने अपने पॉकेट में से एक पैकेट निकाला, एक बीड़ी निकाली और उसको फूकने लग गए। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला अरे यार लत है, क्या करूं, इतना तो चलता है। उसी समय मुझे समझ में आया, प्रभु भाई प्रभु में जो है वो बता रहे थे, उसी समय मुझे समझ आया दीदी कि बस इससे आगे इनके साथ नहीं बढ़ना है। आपकी एक छोटी सी आदत आपकी पूरे प्रेस्टीज की, आपकी पूरे इमेज की बैंड बजा देती है, कचरा कर देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जब प्रभु के दास बातचीत करते हैं, हमारे पास्टर जी, तो बातचीत के दौरान वो एक बात बार बार कहते हैं, एक अच्छा लीडर वो है जो बड़ी से बड़ी बात को, बड़े से बड़े गुनाह को, बड़े से बड़े कांड को सुनता है, हल्के में लेता है, प्रभु के हाथों में रखता है, प्रभु से पूछता है और बड़े स्मूथली और प्यार से डील करता है। और एक मूर्ख मसीही, खुद को मसीह कहने वाला सबसे मूर्ख भंडारी कहो, अगुआ कहो, मसीही कहो, विश्वासी कहो, चेला कहो, वो है जो छोटी सी बात को भी बड़ा बना देता है और चीजों को तहस नहस कर देता है। इसीलिए वो कहता है कि अगर अक्सर वो बातचीत में कहते हैं तुम्हें परखना है सामने वाला इंसान कैसा है, तो उसके सामने ऐसी खबर रखो, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों के एक्सप्रेशन। जैसे हम बड़े धर्मी है, मुझे किसी का पाप पता चला तो मैं बोलूंगी अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, हम कौन से दूध के धुले हुए हैं। प्रभु का भला भंडारी संयमी होगा, झट से सुनकर क्रोध नहीं करेगा, झट से टेंशन में नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है ये बोझ मेरा नहीं है, ये बोझ मेरे प्रभु का है। वो सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करेगा। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। पौलुस तीतुस को कहता है, तीतुस तू जिसे अपॉइंट करेगा, जिसे नियुक्त करेगा, तीतुस मेरे विश्वास योग्य बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तू जिसको अगुवा करके क्रेते शहर में
या परमेश्वर का वचन हम सबसे कहता है, अगुआ करके जो तुम्हारे बीच है या जिन्हें तुम अपॉइंट करना चाहते हो या जो अगुए बनना चाहते हैं, ध्यान दे, झट से क्रोध करने की आदत है, अभी तुम तैयार नहीं हो। वचन को सीखकर वचन के अनुसार चलने का लगन नहीं है, अभी तुम तैयार नहीं हो। अभी भी छोटी छोटी बातों में दोष है तुम में, तुम तैयार नहीं हो। फट से क्रोध आ जाता है, तुम तैयार नहीं हो। नशा छूटता नहीं है, तुम तैयार नहीं हो। अपनी जिद चलाते हो, अपनी चलाते हो, अभी तुम तैयार नहीं हो। अगला डिस्क्वालिफिकेशन है, अगली अयोग्यता है कि वो मारपीट करने वाला ना हो। एक प्रभु के अगुए का हाथ या एक प्रभु के जन का हाथ, मैं कहती हूँ अगुआ ही क्यों, एक मसीह का स्वभाव यह होना चाहिए। कुछ बात में फट से हाथ उठ जाता है, मजाक मजाक में हाथ उठ जाता है, मारपीट करने वाला ना हो। मैं बहुत सारे लोगों को ये बात मैं बहुत सीरियसली आपसे बताऊंगी, मैं बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे समझाती हूँ, अपनी जुबान से गलत बातों का इस्तेमाल मत करो, मजाक मजाक में, मस्ती मस्ती में भी नहीं। कुछ लोग बोलते रहे दीदी मैं मजाक में बोल गया, मैं मजाक में उसकी टांग खींच रहा था। मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटा सा झूठ, सिर्फ एक शब्द हवा के मुंह से निकला था, प्रभु ने खाने के लिए क्या, छूने के लिए भी मना किया। छूने के लिए एक व्यर्थ का सब शब्द निकला, उस एक व्यर्थ के शब्द ने उसके स्वर्ग को, उसके अदन की वाटिका को उससे दूर कर दिया। मजाक मजाक में लोगों की खिंचाई करने वाली जो आपकी आदत है, आपको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर शैतान आपको लपेट रहा है और एक ही दिन वो गिराएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोचेंगे कैसे हुआ ये, आपको भनक तक नहीं लगेगी। छोटी छोटी बातों में वो आपकी जिंदगी में कब्जा किए जा रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, कोई व्यक्तिगत रिमार्क नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं कर रही हूँ, पर बहुत लोगों की होती है। वो लोगों को तंग करते हैं अलग अलग तरह की बातें बोलकर, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बाइबल बताती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। आप चर्च के नहीं तो घर के अगुए तो है ना पुरुष, आप अगुए नहीं है तो भी आप मसीही तो है ना स्त्रियां। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी जुबान से वही बोले जिससे सामने वाले की उन्नति हो और वो आत्मिक रूप में कंफर्टेबल हो जाए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार ही निकले। जरूरत नहीं है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आवश्यकता के अनुसार भी वही निकले जिससे सुनने वाले की उन्नति हो। सुनने वाले की उन्नति नहीं है तो ऐसी बात बोलना ही नहीं। क्यों आप प्रभु के नजरों में बुरे ठहरे? क्यों आप शैतान के लिए हथियार बनने के लिए खुद को तैयार करें? परमेश्वर का एक बहुत क्लियर रूल है, हमारी जुबान से निकलने वाले एक एक शब्द का लेखा हम देंगे। और बहुत सारे बड़े बड़े सेवा करने वालों, बड़े बड़े वचन को जानने वालों की नाव को डूबते हुए मैंने देखा है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी जुबान की चौकसी नहीं की। शैतान को भाने वाला मजाक ना करें, शैतान को भाने वाली नकली असली गुस्से को ना दिखाएं। वही बोले जो प्रभु को भाता है, वही करे जो एक मसीह को शोभा देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आज सुबह एक पास्टर को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग आपको प्रभु का वचन सुनाने के लिए घर पे बुलाएंगे और बोलेंगे आओ ना मेरे घर पे डिनर, आओ ना मेरे घर पे डिनर पे। इतना बुलाएंगे, जब आप उनके घर में जाएंगे तो वो स्क्रीन खोल के कोई MLM प्रोजेक्ट समझाने लग जाएंगे। कलीसिया की अगुवाई या कलीसिया का एक लीडर गरीब या दरिद्र होगा, ये मैं नहीं कहती, वचन भी ऐसा नहीं कहता, पर वो धन का लोभी नहीं हो सकता। प्रभु उसके हर दिन की जरूरतें पूरा करेगा, वो धन कमाने के लिए भाग नहीं सकता। और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े विश्वासियों की नाव पैसे पे मन लगाने के कारण डूब जाती है। जो पैसे पे मन लगाता है वो स्वर्ग पे मन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो यहाँ अपने सेटलमेंट का सोचेगा, जबकि हमारा सेटलमेंट स्वर्ग में यीशु मसीह कर रहा है। वो यहाँ घर बनाने का सोचेगा, जबकि हमारा कमरा स्वर्ग में तैयार हो रहा है। वो यहाँ बैंक में भरने का सोचेगा, जबकि हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। इसलिए आई वांट टू टेल यू चर्च, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर पैसा कमाने की थोड़ी भी इच्छा है, वो शैतान उस इच्छा का इस्तेमाल करे, आपके रास्तों को टेढ़ा कर दे, उससे पहले प्रभु के हाथों में समर्पित करे। और एक बात याद रखे, पैसे की इच्छा रखने वाला, पैसे पर मन लगाने वाला जन प्रभु के भवन का अगुआ, प्रभु की कलीसिया की अगुवाई कभी भी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि कोई धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, देखेंगे आप, वो प्रभु का नाम लेते हैं, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगी। हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स चंदा कर रहे हैं, तो आपकी कलीसिया में जब लोग बीमार आते हैं तो आप उन्हें अपने हॉस्पिटल भेजते हैं। आप उन्हें नहीं कहते कि यीशु के नाम पे चल फिर, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास एक पावरफुल चीज है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो शुरुआत से अंत तक टिका हुआ है, वो है यीशु का नाम जो सब नामों में सामर्थ्य है। उस यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, चल फिर। क्या करके, किस कदर आप भेजेंगे लोगों को प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की ओर, जब आपका मन अपने हॉस्पिटल को भरने की इच्छा से बेताब है। एक अस्पताल के संचालक की क्या प्रार्थना होती है? ज्यादा मरीज आए और वो पैसा कमाए। सिंपल, इट्स नो मोर सर्विस। पहले कुछ टाइम था कि लोग इसको सेवा की तरह देखते थे। आज बड़े बड़े करोड़ों अरबों लगा के लोग हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि वो पैसा बनाए। आप दवाई को प्रमोट कर रहे हैं, यीशु को प्रमोट कर रहे हैं। मेरी बातें हो सकता है बहुत चुभने वाली हो, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, धन का लोभ, प्रभु का वचन बता रहा है तीमुथियुस की पत्री में, धन का लोभ हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है। The greed of money and greed of power, हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लोग जेट सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। आजकल लीडर्स ब्लैक कमांडोज के साथ, जेट कमांडोज के साथ चलना चाहते हैं। क्यों? स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। बिजनेस रखना चाहते हैं, कल को सेवा में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो साइड बाय साइड अपनी कमाई चलना चाहिए। क्यों? सुसमाचार सुनाने वालों की जीविका सुसमाचार से चलती है। इस वचन पे भरोसा नहीं रह गया आपको। अगर आप कमाई करना चाहते हैं तो कमा ले, फिर आप अपने आप को अगुआ ना कहे। एक अगुआ धन का लोभी नहीं हो सकता, धन का लालची नहीं हो सकता। फिर कुछ लोग इस प्रकार की दलीलें देंगे कि मैं तो ये सब इसलिए करता हूँ ताकि कलीसिया की जरूरतें पूरी हो। हॉस्पिटल से बिना आत्मा की अगुवाई के, वचन बताता है यूहन्ना की पत्री 6:44 वचन, कोई मेरे पिता के पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। बचपने की उम्र से आप उनको वचन की शिक्षा दे, पर आप बिना उन आत्मा पाए, बिना में प्रभु से प्यार किया, आप उन्हें टीचर अपॉइंट कर देते हैं। वो क्या सिखाएंगे भला? एक नौकरी कमाने की, एक नौकरी पाने की एक योग्यता बन गई है बाइबल डिग्रियां। आत्मा कहाँ कमाएंगे आप? फिर प्रभु का जन इस प्रकार की कमाई का लोभी नहीं हो सकता। आप कितनी कोशिश करें कि मैं ये सब कुछ खोल लूंगा और खोलने के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। कंपटीशन आपको जीने नहीं देगा। आपने जो लागत लगाई उस लागत को निकालने की इच्छा आपको सोने नहीं देगी। मैं इन सब चीजों के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु के जन के लिए हर इंतजाम प्रभु करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु का वचन इस प्रकार की डिग्री योग्यताओं को एक अगुए या एक टीचर के लिए नहीं ठहराता, प्रभु ठहराता है। उसकी आत्मा का एक वरदान है शिक्षक हो जाना। उसकी आत्मा के वरदान के बिना आप कैसे किसी को भी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक इतिहास की तरह पढ़ाकर खड़ा कर सकते हैं? वो कैसे आत्माओं को जीतेगा? इस प्रकार की सांसारिक योग्यताएं, प्रभु के अगुओं की योग्यताएं करके बाइबल हमें नहीं सिखाती। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, हौटी ना हो, क्रोधी ना हो, पियक्कड़ ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, संयमी हो, नीच कमाई का लोभी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी बातों में, पैसों में उसका मन ना लगा हुआ, बल्कि 8वां वचन बताता है, वो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो he is the one who loves hospitality। वो बड़े प्रेम से पाहुनाई करने वाला हो, बड़े प्रेम से। आपको पता है अगर आप मसीह हैं तो आपका घर मसीह लोगों के लिए हर समय खुला होना चाहिए। अगर आप अगुए हैं तब तो आप बंद कर ही नहीं सकते। आपका घर नहीं है, वो लोगों के लिए आश्रय है, आसरा है, शेल्टर है, असाइलम है। जब मर्जी थके मांदे परेशान दुखी लोग आपके घर आए, आशीष पाए और वो आपसे सीख कर जाए। बहुत सारे लोग अपने घर को खोलते नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि अंदर की बात बाहर जाए।
अंदर घर के हालात बाहर कलीसिया के लोगों तक पहुंचे। आपके घर के हालात ऐसे हैं तो ना आप अगुए हैं, ना आप अगुए बनने के योग्य हैं। संसार ने, भीड़ ने आपको अगुआ बना रखा होगा, पर मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि प्रभु का कलाम आपकी इस सांसारिक योग्यता का खंडन करता है और वो आपको अयोग्य ठहराता है। प्रभु के भवन और प्रभु की कलीसिया के अगुए की जिंदगी ट्रांसपेरेंट लाइफ होनी चाहिए। पहले आप कुछ भी रहे होंगे, डजंट मैटर, पर आज आप एक निर्दोष, दोष रहित, दया करने वाले, प्रेम करने वाले, क्रोध रहित, मारपीट से बचे हुए, लालच लोभ रहित, हॉस्पिटैलिटी करने वाले एक जन हो गए। और हॉस्पिटैलिटी का मतलब जानते हैं, पाहुनाई करने वाले। किसकी पाहुनाई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में आता है। उनकी पाहुनाई नहीं जो चर्च में पैसे वाले हैं, उनकी पाहुनाई नहीं जिन्हें आप चर्च में पसंद करते हैं, अनजान लोगों की भी पाहुनाई। क्योंकि बाइबल बताती है अच्छा मित्र, अच्छा पड़ोसी वही है जिसने उस जन के घाव को धोए थे। वो सामरिया जिसने उसके घाव को धोए थे। उसके दोस्त, गांव वाले आकर सब चले गए, ले भी आकर चला गया, लेकिन इस अनजान व्यक्ति ये उस चोट खाए हुए जन को अपने घर ले गया और ले जाने के बाद इसने इसकी सेवा की। जब आप प्रभु से प्यार कर लेंगे तो आप सबसे एक समान प्यार कर लेंगे। आपको हर जन में, हर चेहरे में वो चेहरा, वो स्वभाव, उसका फाइनेंशियल सोशल स्टेटस दिखाई नहीं देगा। आपको हर चेहरे के पीछे प्रभु की सांस फूकी हुई एक आत्मा दिखाई देगी और आपको लगेगा इसे मुझे बचाना है क्योंकि ये मेरा मसीह भाई है, इसे मुझे बचाना है क्योंकि ये मेरी मसीह बहन है, इसे मुझे थामना है क्योंकि ये मेरा परिवार है। वो दिल से, प्रेम से पाहुनाई करने वाला होगा। फॉर्मेलिटी में नहीं, आ गए चलो कुछ खिला देते हैं, भगा देते हैं, ये लो अभी, ये भी कोई टाइम है आने का। अपनी मैडम को बोलेंगे जरा पानी लाना, मैडम बोलेगी मैं क्या नौकर लगी हूँ, खुद ही लेके पिला दो। ये नहीं है एक अगुए का, एक मसीह का घर, एक मसीह का घर। मैं सिर्फ अगुओं के लिए कहता है, पर मैं कहती हूँ एक कदम और, हर एक मसीह ऐसा होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्यार है और जो प्यार नहीं करता वो प्रभु को नहीं जानता। हमारा घर एक ऐसा घर हो जहाँ लोग आकर आसरा पाए, और आसरा कई बार हमारी काउंसलिंग से नहीं, हमारे लाइफस्टाइल से पाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रभु के दास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक पति पत्नी का, एक पति और पत्नी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे और खाना खा रहे हैं। वो बहुत सटीक एग्जाम्पल देते हैं कि पत्नी ने पति को चाय दिया, बच्चा खेल रहा था, खेलते हैं तो चाय गिर गया, पति का काम खराब हो गया, पति पत्नी ने लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई करके पति घर से चले गए, ऑफिस निकल गए, या पास्टर है तो चर्च निकल गए, पत्नी पूरा दिन घर में डिस्टर्ब रही। इसको अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था। पत्नी ने चाय लाई, टेबल पे रख दी, चाय लेट हो गई, जल्दी हो गई, फर्क नहीं पड़ता, बच्चे ने चाय गिरा दी, पत्नी सॉरी बोल सकती थी, पति कोई बात नहीं हो जाता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, माफ कर सकता था। संयम से चीजों को हैंडल करते। आपके व्यवहार को देखकर लोग ज्योति की ओर खिंच जाए, उनको दिखाई दे ऐसा पति होना चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए, ऐसी कलीसिया होनी चाहिए, ऐसा पादरी होना चाहिए, ऐसा मसीह होना चाहिए। अगर आपको देखकर एक आदर्श लोगों को नहीं दिखाई देता, यू आर अ बिग जीरो एंड फेलियर। प्रेम से लोगों की पाहुनाई करने वाला हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो, और अतिथि सत्कार करना एक बहुत बड़ा वरदान है, कहते हैं बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष। बड़ा बड़ा काम ना करें, पर लोग आपके घर में आए, आपसे मिलो जुले, तृप्त होकर चले जाए। प्रभु के जन का घर ऐसा ही होना चाहिए। मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ, कई अगुओं की, कई मसीहियों की जिंदगी उनकी पत्नियां खराब कर देती है। वो अपनी पत्नी की मानसिक जरूरतों का ख्याल नहीं रखते, इसलिए पत्नियों को अपने पति के वर्क अफेयर से, कामों से कोई लेना देना नहीं है। कलीसिया के लोगों को ये सब दिखाई देता है। बी अ गुड एग्जाम्पल, सेट अ गुड एग्जाम्पल। आपका घर लोगों के लिए आश्रय का और आशीष का घर हो। दूसरी क्वालिफिकेशन जो उनके अंदर होनी चाहिए वो है, वो भलाई से प्रेम करने वाले हो, बुराई से नहीं। हर भले काम में प्रशंसा करने वाला हो, बढ़ाने वाला हो, लोगों को प्रभु के काम में उकसाने वाला हो, बढ़ाने वाला हो, आगे करने वाला हो। मुझे याद है प्रभु के एक जन की गवाही, उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, मैं पास्टर बना तो मैं चर्च में किसी को बढ़ाता नहीं था। मुझे लगता था अगर मैं लोगों को बढ़ाऊंगा
लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे तो वो लोग मुझे नहीं पूछेंगे, और इसी कारण मेरे जीवन में कुछ तकलीफें आने लग गई। प्रभु के एक अगुवे की गवाही है ये। मेरे जीवन में कुछ तकलीफें आने लग गई और एक रात मैं प्रभु के सामने बैठा था अपनी तकलीफों को लेकर, तो प्रभु ने मुझसे बातचीत की कि तू लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता। कई अगुओं को पता नहीं चलता, उनके आराधनालय में, उनके आराधना की जगह में उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके नाती, उनके मामा, उनके चाचा, उनके भाई, उनकी बहन ही दिखेंगे। आत्मिक वरदानों से लैस कलीसिया के लोग उनको दिखाई नहीं देते हैं। उनको चिन्हना है अपने परिवार से, भाई भतीजावाद चलता है। प्रभु का एक जन भलाई से प्रेम करेगा, वो भलाई को प्रमोट करेगा। जब प्रभु के इस अगुवे ने प्रभु से पूछा और प्रभु ने बताया कि तू लोगों को नहीं बढ़ाता, तो इन्होंने प्रभु से माफी मांगी और माफी मांगकर फैसला लिया कि मैं लोगों को सेवकाई में और आत्मिकता में बढ़ाऊंगा, और आज से मैं फैसला करता हूँ जो मेरे साथ होंगे उनको अपने से बेहतर देखने की तमन्ना में ही मैं सेवा करूंगा। और जब उन्होंने कलीसिया में लोगों को आत्मिक रूप से बढ़ाना शुरू किया, अपने से बढ़कर प्रेम करना शुरू किया, उनकी भलाई को खोजना शुरू किया, तब परमेश्वर ने अद्भुत कामों को करने की सामर्थ इन्हें दी और बहुत सारे बंधनों की जकड़न से प्रभु ने इन्हें छुटकारा दिया। एक प्रभु का अगुआ भलाई से प्रेम करने वाला होना चाहिए, दूसरों की भलाई, खुद की भलाई नहीं। वही अपना भला होना चाहिए, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ऐसा वाला नहीं हो सकता। उसके मन में हर समय सबकी फिक्र होगी, सबकी भलाई की चिंता होगी। तीसरी चीज जो परमेश्वर का वचन बताता है वो है वो संयमी होगा। और यहाँ आकर इंग्लिश में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है जस्ट, संयमी होगा। संयम का मतलब केवल शारीरिक इच्छाओं पे नहीं है, अपने विचारों पर संयम, अपने रिएक्शन पे संयम, अपने बोलचाल पे संयम, अपने एक्शंस पे संयम। कंट्रोल नहीं कर सकते ना अगर आप अपने दिमाग को, किसी ने आपको अपने राज की छोटी सी बात बता दी, आपने पूरी पिक्चर, पूरी फिल्म बना दी, रिलीज भी कर दिया, ब्लॉकबस्टर भी हो गया हो, आप प्रभु के अगुवे नहीं बन सकते। संयमी होना चाहिए। संयम मीन्स कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। You need to have control over your body, your tongue, your mind, your brain, your thoughts, your life, your relationship, everything. आपका कंट्रोल आपके आंखों पर, आपके बोलने पर, आपके सुनने पर, आपके सोचने पर, आपके करने पर, आपके चलने पर, आपके रिएक्शंस पर होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं संयम, कंट्रोल मतलब है अपने परिवार को कंट्रोल करना। कोई यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। लोग गब्बर सिंह बन रहे हैं, अगुवे नहीं बन रहे हैं, चाबुक पे नचा रहे हैं परिवार को और कलीसिया को। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन काफी है। आप खुद को कंट्रोल करें। जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, विचारों को, बातों को, सोच को, तो आप कलीसिया को क्या कंट्रोल करेंगे भला? अगली बार पवित्र होना चाहिए। दिमाग में पूरा टाइम टेढ़ी मेढ़ी बातें चलती रहती है। कलीसिया की लड़कियों को देखकर रोमांटिक ख्याल आने लगते हैं। फोन हाथ में आते ही सबके सामने तो पवित्रता की बातें होती हैं। हम चाहे मसीह अगुए हो, आराधा को कुछ भी हो, मोबाइल हाथ में लेकर घर कमरा खाली मिलते ही पोर्न साइट्स लग जाती हैं। टेढ़ी मेढ़ी बातों में मन लगता है लोगों के जीवन में। मैं थोड़े दिनों पहले मैं एक जगह आराधना के लिए गई थी और वहां पर कुछ जवान बहनें मुझे मिली और वो बता रही थी, दीदी हम लोग एक चीज से बहुत परेशान है। मैंने कहा लड़की हूँ इसलिए लोगों को, स्पेशली महिलाओं को बहुत आसान होता है अपनी बातों को खोल कर कहना। वो बोलने लगी, दीदी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दीदी पता है जो भैया आते हैं ना हमारे यहाँ सेवा करने के लिए, वो पूरा टाइम सेक्सुअल बातें करते रहते हैं। वो हमें ऐसी चीजों के लिए उकसाते नहीं है, पर दूसरों की लाइफ की, दूसरों की सेक्स लाइफ भी हमारे सामने डिस्कस करते रहते हैं। हाउ कैन यू डू दैट? आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं 24 घंटे? अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से पवित्र रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पवित्रता में नहीं चल पा रहे हैं, कलीसिया की अगुवाई को आप भूल जाएं। कुछ भी बोल रहे हैं, कलीसिया की अगुवाई को आप भूल जाएं। हमारी जुबान को हमने गटर बना रखा है, कलीसिया को, अगुवाई को हम भूल जाए। और सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, वो जितेंद्रिय हो। वो जितेंद्र हीरो की बात नहीं कर रहा, सब जितेंद्र बन जाए और तोहफा डांस करने लगे।
नॉट एट ऑल। जितेंद्रियो, जित इंद्रिय मतलब हमें, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आपने साइंस के बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा। वी हैव 5 सेंसेस इन आवर बॉडी, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आपकी आंखों पर आपका पूरा कंट्रोल हो। जित इंद्रिय, अपनी इंद्रियों पे आपने जीत पानी है। बेचैनी मची नहीं रहती। आपकी आंखें कुछ भी अपवित्र देखने से, बुराई को देखने से, बुराई की ओर नजर करने से भी कतराती हैं। आपका पूरा कंट्रोल है आपकी आंखों में। मैं फालतू चीज नहीं देखूंगा। A firm faith, प्रभु का वचन बताता है प्रभु प्रेम से प्रसन्न होता है, नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न हो। अगर आप प्रभु के हैं, जान भी चली जाए तो आप प्रभु के ही रहेंगे, प्रभु का सा ही व्यवहार करेंगे, प्रभु को ही प्रकट करेंगे। आज आप प्रभु को प्रकट करते हैं, कल आपका बेस्ट फ्रेंड शैतान रिफ्लेक्ट होने लग जाता है आपकी परछाई में। आज आपकी परछाई में प्रार्थना के लिए उठे हुए हाथ दिखाई दे रहे, कल आपकी परछाई में सींग दिखाई दे रहे। ऐसा नहीं हो सकता अगुआ, इट्स इम्पॉसिबल। एक ही नलके से मीठा और खारा पानी नहीं आ सकता। तो आप विश्वास में स्थिर रहेंगे। स्थिर मीन्स बदल नहीं सकते। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात कहते हुए, दुश्मनी खत्म करनी है, इतना प्यार कर लो कि दुश्मनी खत्म हो जाए। दुश्मन को हराना है, गले लगा लो उसको। प्यार कभी हारता नहीं है। कलीसिया में अगुवे का एक बहुत बड़ा रोल है, समाज में एक मसीह का बहुत बड़ा रोल है। आपकी कलीसिया में कोई अगुवा होगा, उसकी ये योग्यताएं होनी चाहिए। पर याद रखना, अपने परिवार में आप लीडर है, यू आर अ लीडर, ओ मैन। अपने घर में आप लीडर है, ओ लेडीज। ये चरित्र, ये कैरेक्टर आपके अंदर नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, अब ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, आप क्या, मैं भी, हम सब। कलीसिया का एक अगुआ केवल कलीसिया के लिए भागता है, उसकी सोच कलीसिया की भलाई में ही रहती है। इसलिए इस बात को हम ध्यान से समझ लें। अगर हम अगुए हैं तो इस पे चले, अगुए नहीं और बनना चाहते हैं तो ऐसा कैरेक्टर ले आए। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर हम सब मसीह हैं तो हम इस बात को ध्यान दे दें, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहे, अपने परिवार में एक आदर्श बन जाए। जुगाड़ू, गुस्से वाले, बिखेरने वाले, बर्बाद करने वाले। एक बहुत बड़ी खास बात है प्रभु के जन की, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, वो कंस्ट्रक्टिव होता है। वो बर्बाद करने वाला नहीं होता, वो जोड़ने वाला होता है। तोड़ने वाला ना रिश्तों को ना दिलों को। आप दिलों को नहीं तोड़ेंगे। आपकी उपस्थिति लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट को बिखेर देगी। आपकी उपस्थिति टूटे हुए चीजों को जोड़ देगी। आपकी उपस्थिति लोगों को हिम्मत देगी। लोगों को लगेगा अब ये भैया आ गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ये असली प्रभु का जन है। ये बहन आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। ये असली प्रभु की बेटी है। योर प्रेजेंस इटसेल्फ विल मेक अ मिरेकल। आपकी उपस्थिति ही चमत्कार को पैदा करेगी। हमारी उपस्थिति से लोग सोचते हैं अरे आगे भागो, शाहरुख खान की मूवी की तरह आग लग गई, भागो। आपको देखकर लोग भाग रहे हैं। आप क्या जीत रहे हैं, आप क्या कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। एक मसीह अगुआ, एक मसीह जन, एक मसीह लीडर संयमी हो, आप में दोष लगाने का मौका किसी के पास ना हो, एक भला भंडारी हो, अपने परिवार का अच्छा इंतजाम करना जानता हो, रिश्तों में ईमानदार हो, पियक्कर ना हो, लालची ना हो, अनकंट्रोलेबल ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, जिद्दी ना हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो, वचन को मजबूती से पकड़ने वाला हो, वचन पे चलने वाला हो, वचन के अनुसार सिखाने और वचन के अनुसार दिखाने वाला हो। ऐसा चाल चलन हो कि आपको देखकर लोगों के मुंह ऐसे ही बंद हो जाए, कोई बहस करने की जरूरत ना पड़े। अगर ये क्वालिफिकेशंस नहीं है तो मसीह जन, मसीह अगुवे नहीं है। और ये क्वालिफिकेशंस है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु का आत्मा आप पर है, क्योंकि उसकी आत्मा की उपस्थिति में ये काम प्रकट होंगे ही होंगे। उसकी आत्मा की अनुपस्थिति में सब गड़बड़ है। इसीलिए आप चाहे अगुए हैं या आप आमतौर पे कलीसिया की छोटी मोटी व्यवस्थाओं को देखने वाले जन हैं, होम मीटिंग्स लेते होंगे, आप प्रचार करते होंगे, आप जो भी हैं, है तो आप मसीही। अगर आप एक मसीही हैं,
हम गीतों को गाते हैं, हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं मसीह हूँ। कभी मसीह की जगह लगा कर देखे, हाँ मैं गुस्से वाला हूँ, हाँ मैं व्यभिचारी हूँ, आपको पता चलेगा यार बहुत सारी कैटेगरीज अभी भी मेरे अंदर है। अगर हम ये सब है तो हम मसीह नहीं, और हम मसीह है तो हम ये सब नहीं है। क्योंकि प्रभु का जन, प्रभु का अगुआ जितेंद्रिय है, उसका अपने सेंसेस पे, अपनी जुबान पे, अपने सोच पे, अपने तरीकों पे पूरा कंट्रोल है। वो कल की चिंता नहीं करेगा, उसको पता है मैं क्यों करूं, मेरा बाप है ना स्वर्ग में करने वाला। सारी चिंता यहोवा पर डालकर वो प्रभु की मर्जी में सर झुकाए चलता जाएगा, क्योंकि उसको पता एक है जो न सोता है न ऊँघता है, जो अपने लोगों की चिंता करता है, वो केवल दूसरों की भलाई का खोजी होगा। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, लीडर बनना चाहते हैं तो ऐसा एक कैरेक्टर बिल्टअप कर, नहीं है तो खबरदार लोगों को गुमराह करने वाला बहरूपिया ना बने। और अगर आप लीडर हैं तो आप इन विशेषताओं को अपने अंदर जब तक नहीं ले आते, प्रभु के नाम पे खड़े ना हो। जानने के बाद टेढ़े काम करने वालों को प्रभु छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु न्यायी है। और ये भी एक विशेषता है कौवे की कि वो न्याय प्रिय होगा, पक्षपात नहीं करेगा। वो ये मेरा भाई है, ये इसको तो छोड़ दो, वो मेरा भाई नहीं है, डालो इसको, ले जाओ इसको, लगाओ इसको कोड़े, ये इसी लायक है। चेहरा देखकर न्याय नहीं करेगा, वो न्याय करेगा ही नहीं। वो न्याय प्रिय होगा क्योंकि वो सबको सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आत्मा की अधीनता में खुद को ले आए, एक मसीह बन जाए, ताकि प्रभु का आत्मा आपकी गवाही दे। जैसे पौलुस की गवाही वो देता है, तीतुस की गवाही वो देता है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं एक बार प्रभु से सुनना चाहती हूँ, और मैं सच में सुनना चाहती हूँ। एक बार प्रभु कहे ये मेरी बेटी और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। बस वो एक लाइन सुनने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत जीऊंगी। मुझे अपनी आंखें बंद होने से पहले प्रभु की उस आवाज को सुनना है। डू यू हैव द सेम टारगेट? क्या आपका भी ऐसा कुछ लक्ष्य है? नहीं है तो आप क्या लक्ष्य है आपका? जरूरतों के लिए प्रभु के पीछे ना आए। रिश्ता नहीं है तो जरूरतें पूरी हो भी जाएंगी तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रभु के पीछे प्रभु के लिए, और जो प्रभु का है वो इन विशेषताओं को अपने अंदर लिए हुए फिरेगा, क्योंकि तब वो नहीं चलाएगा, प्रभु उसे चला रहा होगा। ये हम अपनी आंखों को बंद करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी विलंब से क्रोध करने वाले, मेरे लिए अपना सब कुछ दे देने वाले परमेश्वर पिता, संसार की योग्यताएं तेरे वचन की योग्यताएं से बिल्कुल मैच नहीं खाती प्रभु, बिल्कुल मेल नहीं खाती। और प्रभु कोई संसार हमें तेरा दास होने की डिग्री नहीं दे सकता प्रभु, कोई कागज हमें योग्य नहीं बना सकता, बल्कि तेरी आत्मा प्रभु। इसलिए आज हम एक बार फिर से तेरे अधीनता में आते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु। परमेश्वर होने दे हम सब इन वचनों के जरिए आशीष पाए प्रभु, और तेरे और करीब हो जाए। तेरे से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि बहुत सारी बातों को, बहुत सारी कंफ्यूजन को खोल खोल कर प्रभु तू हमारे सामने प्रकट कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस फेथफुलनेस। तेरे विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,